क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के पहले पाठ में संत पौलुस एथेंस की प्रजा को प्रवचन देते हुए कहते हैं कि यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति से सदृश रखता है, जो मनुष्यों की कला तथा कल्पना की उपज है। संत पौलुस ने यह बात इसलिए कही क्योंकि एथेंस की प्रजा अपने अज्ञान में सच्चे ईश्वर के बदले अज्ञात ईश्वर की आराधना कर रहे थे, मूर्ति पूजा कर रहे थे। इसलिए संत पौलुस उन्हें अपने अज्ञान को छोड़कर सच्चे ईश्वर पर, प्रभु यीशु पर भरोसा रखने के लिए, विश्वास करने के लिए बुलावा देते हैं। लेकिन बहुत ही गिने चुने लोग प्रभु यीशु में विश्वास करने लगते हैं। प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम सभी एथेंस की प्रजा के समान कई बार अपनी ही अज्ञात देवताओं को बना देते हैं। हो सकता है हम एथेंस की प्रजा के समान सच्चे ईश्वर के बारे में अज्ञानी ना हो, फिर भी कई बार जो सम्मान ईश्वर को देना चाहिए, जो गौरव और महत्व ईश्वर को देना चाहिए, उसे जब हम कोई इंसान, चीज़ों को देते हैं, तब वही हमारे अज्ञात देवी देवता बन जाते हैं। हालांकि ईश्वर की पहली आज्ञा हमें बहुत सुंदर तरीके से समझाती है कि हमें सच्चे ईश्वर को छोड़कर कोई अन्य ईश्वर हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। जो सच्चे ईश्वर को जानता है, उसके महत्व को जानता है, वह व्यक्ति कभी अन्य पराया देवता की आराधना नहीं कर सकता। प्यारे भाइयों तथा बहनों, एथेंस में बहुत ही गिने चुने लोग अपने मन परिवर्तन करते हुए प्रभु यीशु में विश्वास करने लगे। हम एथेंस की प्रजा के समान न बने, बल्कि हम अपने अंतःकरण को जांच कर देखें और जो भी पराया देवता हमारे जीवन में है उसे उखाड़ फेंकें और सच्चे ईश्वर में हम विश्वास करें, क्योंकि वही ईश्वर हमसे प्यार करता है और वही ईश्वर हमें बचा सकता है। आमीन।